बिहार से बाहर यानी वतन छोड़ करके अगर कहीं आप संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में भी आपको परेशानी आती है तो लोग एम्बेसी की तरफ दौड़ते हैं, राजदूत का सहारा लेते हैं। लेकिन अब ये जो परेशानी है वो कम होने वाली है, इसलिए कि बिहार भारतीय जनता पार्टी एनआरआई सेल के जो अध्यक्ष हैं मनीष सिन्हा जी, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। दुबई में लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है, वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती, वीज़ा का मसला हो, कभी किसी की मौत हो जाए तो लाश लाने का मामला हो, ये पूरी जिम्मेदारी आपने ली है। क्या शुरू करने जा रहे हैं आप? नहीं, वहाँ पर दुबई में आईपीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका चैप्टर पूरे इंडिया का है। उसमें बिहार का चैप्टर नहीं शुरू हुआ था। इस बार हम लोगों ने बिहार का चैप्टर उसका स्टार्ट किया है, ताकि बिहारी जो वहाँ रहते हैं, 4-5 लाख बिहारी वहाँ रहते हैं, उनको अगर कोई भी समस्या हो तो वो लोग उन चैप्टर के लोगों से मिल सकते हैं और वो लोग गवर्नमेंट के से कोऑर्डिनेट करके आपको मदद करेंगे। तो बिहार काउंसिल का 3 मुद्दा है। एक तो लोगों को मदद करना, दूसरा बिहार का जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, उसको प्रमोट करना, और तीसरा वहाँ से इन्वेस्टमेंट बिहार में लाना। ये 3 मुख्य मुद्दे में ये लोग काम कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट की बात है, जब आप लोगों की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उस वक्त बड़ा चर्चा था, और फिर उसको अगर सरकार में नहीं है तो इसको दूसरे तरीके से शुरू कर रहे हैं आप? चर्चा था क्योंकि माहौल प्रतिकूल था। अभी देखिए कि क्या स्थिति हो गया है। अभी कोई भी पैसा लगाने के पहले बहुत सोचता है, और अगर इन्वेस्टर को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना तो पैसा नहीं लगाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वही स्थिति है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी और हमारा इन्वेस्टर आर्मी रेडी रहेगा तो बिहार में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा और युवाओं को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पर। मनीष जी, जो दुबई में जो शुरू हो रही है वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोग अगर वहाँ रब्ता करना चाहेंगे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, वहाँ से आप आईपीएफ चैप्टर से आप जुड़ सकते हैं। उसमें मेंबरशिप फ़ीस कुछ है नहीं, और जो भी दुबई में रहते हैं या यूएई में रहते हैं, मैं सारे बिहारियों से मैं आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर उस चैप्टर से जुड़ जाएं, आईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन से, और अपना भी कंट्रीब्यूट करें। देखिए, वहाँ पे बिहारियों का एक बहुत अच्छा समूह है जो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी जो हमारी जो कार्यक्रम हुई वहाँ पर बहुत वृहद कार्यक्रम थी, बहुत टॉप लेवल के कार्यक्रम थी, जिसमें बिहार की संस्कृति और यहाँ से भोजपुरी गाना, मिथिला गाना, ये सब हुआ वहाँ पे लिट्टी चोखा लोग खाया, और एक माहौल बना कि बिहारी आपस में एकजुट हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि बिहारी आपस में एकजुट हैं और ये एक दूसरे को मदद करते हैं। और भी मतलब जो आपकी काम करने का तरीका है, पद्धति है, उसमें भी लोगों के समाजवाद को जोड़ करके और अपने आप को समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी, मेरा जो रोल ही है, एनआरआई कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, तो मुझे पूरे दुनिया को जोड़ना है। और बिहार के बाहर जो दुबई, देश के बाहर तो दुबई हो गया, यूएई हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ये सब जगह, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ से हमारा चैप्टर्स से हम लोग को जोड़ रहे हैं। और जो बिहार के बाहर है, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे, जहाँ बिहारी लोग एक संख्या में है, तो उनको भी जोड़ रहे हैं। सारे लोग को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम लोग बिहार के डेवलपमेंट के लिए इन 3 मुद्दों के साथ काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मनीष सिन्हा ने साफ तौर पे कहा कि जो अपने बिहार से बाहर है, चाहे वो दूसरे मुल्कों में हो या दूसरे राज्यों में हो, उनके साथ जो परेशानी होती है, साथ साथ जो बिजनेस व्यापार का जो माहौल पॉजिटिव होने चाहिए बिहार में, उसको लेकर के हम रास्ता लोगों का हमवार कर रहे हैं। किसी तरह की दुश्वारी ना हो, इस पर लगातार काम हो रहा है। और दुबई में भी लोग हैं जिन्हें अगर दुश्वारी होती तो हमारे चैप्टर से जुड़ेंगे, और हमारा काम ही है समाजवाद और समाज की जो सेवा है उसके ज़रिए हम लोगों की परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।